तरीके से खेती होती है। एक तो मतलब लौकी को जमीन में बिछा दिया जाता है, इसलिए आपको इस तरीके से ये देखिए इस प्रकार से। नमस्कार किसान साथियों, मैं गुहाराम केवट और आप देख रहे हैं निषाद फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं इधर हमने लौकी का फसल लगाया हुआ है, तो आज हम इसी के ऊपर पूरा जानकारी देने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा। किसान साथियों, ये देखिए लौकी लगा हुआ है, इसमें देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें लौकी लगा हुआ है। कंटिन्यू इसमें आप देख सकते हैं इधर पूरा फल ही फल लगा हुआ है। इसका डेली तोड़ाई चल रहा है, ये दिखाना चाहूँगा मैं। हर एक जगह फल लगा हुआ है, ये देख सकते हैं इस प्रकार से फल लगा हुआ है। ये तोड़ाई के लायक हो चुका है। और ये फसल की बात करें तो ये फसल लगभग अभी 60 दिन हो गया है मेरे को लगाए। तो अभी तक हमने इसमें क्या क्या किया है उसको आज हम हैं। ये कद्दू वर्ग की फसल है और इसकी फसल आप साल में 3 बार ले सकते हैं, जायद, रबी और खरीफ में। जायद की फसल मध्य जनवरी में लगा सकते हैं और जो है खरीफ का फसल आप जून जुलाई में लगा सकते हैं। रबी का फसल आप सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं। आती है वो है ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है उसके बारे में। किसान साथियों, ज़मीन की तैयारी के लिए आप प्लाऊ से एक बार जुतवा दीजिए और फिर रोटावेटर मतलब कल्टीवेटर चलाइए और उसके बाद जो आपको खाद डालना है गोबर खाद के रूप में, पर एकड़ आपको कम से कम 2 ट्राली गोबर खाद डाल देना है और उसके बाद में रोटावेटर चला देना है। रोटावेटर चलाने के बाद अगला जो काम आता है वो है यहाँ पे बेड बनाने का काम। 5 फीट की दूरी में आपको बेड बना लेना है। बेड के ऊपर आपको आपके पास अगर ड्रिप पाइप है ड्रिप पाइप लगा लेना है। किसान साथी 2 प्रकार की खेती करते हैं, एक तो होता है मतलब फ्लड से और एक होता है ड्रिप इरिगेशन से। मैं जो आज बता रहा हूँ वो ड्रिप इरिगेशन की जानकारी बता रहा हूँ। तो ड्रिप का जो लगाने का तरीका है वो 5 फीट रहेगा। आपका बेड से बेड की दूरी 5 फीट रहेगी। 5 फीट हम लोग इसलिए रख रहे हैं ताकि जब लौकी का जब पौधा ये बढ़ता है तो इससे नज़दीक करेंगे तो आपको घना हो जाएगा। ये देखिए स्पेस, इसमें पूरा स्पेस बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप 5 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए और बेड की हाइट कम से कम 1 से 1.5 फीट इसकी हाइट जो है रखनी है आपको। और इसको रखने के बाद में जो काम आता है वो है मतलब ड्रिप बिछाने के बाद में घास के नियंत्रण के लिए हमने ये देखिए 25 माइक्रोन का यहाँ पे प्लास्टिक मल्चिंग लगाया हुआ है। इससे घास नियंत्रण भी होता है और साथ ही साथ इसमें प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी मिलती है। मल्चिंग लगाने का यही फायदा है। मल्चिंग लगाएंगे तो आपको प्रोडक्शन भी अच्छे से मिलने वाला है। तो आप मल्चिंग जरूर लगा लीजिए, नहीं तो फिर घास से परेशान हो जाएंगे या फिर आपको पानी अधिक देना पड़ेगा। तो इसलिए आप मल्चिंग का यूज कीजिए। मल्चिंग भी 2 प्रकार के आते हैं, एक पहले से बना हुआ आता है मल्चिंग और दूसरा जो है आपको खुद से होल करना पड़ता है। यहाँ पे होल करना भी पड़ता है। मल्चिंग को होल करना है, इस प्रकार से होल कर लेना है और आगे होल करने के बाद में आपको करना क्या है कि पानी सीड लगाने की बारी आती है। तो सीड हमें एक तो डायरेक्ट सीड लगा देना है या फिर नर्सरी लगा देना है। नर्सरी लगाने का ये फायदा है कि आपका जो मतलब क्या बोलते हैं पौधा जो गैपिंग है वो बहुत कम आएगा। कुछ पौधा आप बचा के रखिए और पौधा इसलिए बचा के रखिए ताकि जब छोटा पौधा रहता है तो अगर नुकसान होता है तो वहाँ पे आप उसको रिप्लेस कर सकें। ऐसे पौधे ये देखिए एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच हमने 2.5 फीट रखा हुआ है। ज़्यादा घना लगाने से इसकी जो बेल है वो बहुत बढ़ती है और बेल बढ़ने से होता क्या है कि मतलब एकदम घना हो जाता है और उसमें बीमारी फंगस ज़्यादा आ जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे 2.5 फीट पौधे से पौधे की दूरी रखी। सीड सलेक्शन ही में हम जो खेती करते हैं उसका मेन बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि अगर आपका सीड सलेक्शन गलत हो गया तो आप मतलब फेल खा सकते हैं। इसलिए आप सोच समझ के अपने एरिया के हिसाब से को ज़्यादा भरोसा उसी लौकी का आप सीड लीजिए और उसको लगाइए। हमने यहाँ पे जो लिया है वो सीड है और VNR का हरहुना वेराइटी है। तो ये हरहुना वेराइटी एक ऐसी वेराइटी है जो कि आपको बहुत जल्दी फल देने वाली है। लगभग 45 दिन में इसका फल चालू हो जाता है। और ये देखिए फल किस प्रकार से लगा हुआ है। ये देखिए कितना घना फल इसमें लगा हुआ है। ये इसमें थोड़ा पड़ गया है, इसको टेढ़ा मेढ़ा इसलिए टेढ़ा दिख रहा है। ये इस प्रकार से ये तोड़ने लायक हो चुका है। 45 से 50 दिन में इसका हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। ये देखिए ये तोड़ने लायक हो गया है। मैं इसको तोड़ के दिखा देता हूँ। इसको
तोड़ने के लिए एक आपके पास मैं लाना भूल गया, सिकेचा रखते हैं हम लोग, उसी को आप रख लीजिए और इसमें तोड़िए। ये देखिए, ये लगभग आधा किलो से 5 किलो के आसपास आप सीड लगा लिए, नर्सरी लगा लिए। उसके बाद आपको तुरंत क्या काम चालू करना है, तुरंत ही चालू करना है आपको। ये देखिए, हम बांस लगाना है। 2 तरीके से खेती होती है। एक तो मतलब लौकी को जमीन में बिछा दिया जाता है और जमीन में ऐसे फैला रहता है, और दूसरा जो है वह मचान विधि। मचान विधि ही 2 प्रकार की होती है, एक होता है खड़ी मचान और एक होता है मतलब छत के नमूने जैसा। दूसरा मचान वो छत के जैसा होता है। हमने यहाँ पे खड़ी मचान रखा है, दीवार के जैसे। ये देख सकते हैं आप, पूरे खड़ी मचान है। इसमें ये सुविधा है कि आप एक तोड़ने भी ये सरल है, और दूसरा चीज इसमें दवाई भी छिड़काव भी कर सकते हैं, और हर पौधा के पास आप पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लड में इसको लगाते हैं तो आपका फल भी बहुत नुकसान होगा, और आपके फल में क्वालिटी नहीं मिलेगी, और उससे आपको मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिलेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि मचान विधि से ही लौकी की खेती कीजिए। मचान विधि खेती करने के लिए आपको करना क्या है कि जैसे आप लौकी लगा देते हैं, अपने प्लाट में लगा देते हैं नर्सरी को, उसके तुरंत बाद ही आपको इस तरीके से बांस लगा देना है। देखिए, ये यहाँ पे हमने बांस लगाए हुए हैं। लगभग 6.5 फीट का आप बांस ले लीजिए और इसको आप बेड में लगाते जाइए। इसकी जो दूरी है, बांस से बांस की दूरी है, हमने रखा है यहाँ पे 6 फीट रखा है। बांस से बांस की दूरी 6 फीट रखा है। और आगे मैं दिखाना चाहूंगा, इधर बांस से बांस की दूरी 6 फीट है। और दूसरा चीज मैं एक और दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, यहाँ पे हमने क्रॉस लगाया हुआ है। क्रॉस मतलब बांस को क्रॉस लगा दिए है। ये एक इधर से और एक उधर से, ये क्रॉस हमने लगभग एक एक दो बांस के बाद में क्रॉस लगाया हुआ है। ये क्रॉस इसलिए लगाया है ताकि जब लौकी का पौधा जब बढ़ता है तो इसमें बहुत वजन होती है। इसका पत्ता भी वजनदार रहता है और फल भी वजन रहता है, तो ये गिरने की संभावना रहती है। इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस विधि से ये लगाया हुआ है। इससे मतलब आपका जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है, वो गिरने की संभावना कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको कीजिए। और मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो टॉप में जो लगा है, ये दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे देखिए रस्सी लगा हुआ है। ये इसमें 9 कोट का है, मतलब एक रस्सी में 9 तार लगा हुआ है। उसी का हमने यूज किया है। लगभग ये 10 से 12 गेज होना चाहिए, लगभग वैसी है ये। और नीचे में जो है, जस्ट नीचे में प्लास्टिक सुतली लगा हुआ है यहाँ पे, और नीचे में भी प्लास्टिक सुतली लगा हुआ है। और इसको जो धागा होता है उसी के सहारे से ये हमने नाद दिया है। तो इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर वाला काम है उसको आपको जल्दी से जल्दी कर लेना है, क्योंकि लौकी की खेती में आपको समय बहुत कम मिलती है। तो जैसे आप लगाएं उसके बाद तुरंत ये स्ट्रक्चर वाला काम शुरू कर देना है। ये देखिए, हमने इस तरीके से लास्ट जो आपका स्टेकिंग लास्ट होता है, जहाँ से ये लास्ट छोर है, यहाँ पे हमने भी ऐसा मतलब क्रॉसनुमा बना दिया है। और दूसरा जो बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, इसको यहीं पे बांध देते हैं। उससे होता क्या है कि जब लौकी या फसल कोई भी फसल लगाते हैं, बेलदार फसल, उसका वजन यहाँ पे पड़ता है तो ये वजन हो जाता है और इसको खींच के गिरा देता है। इसलिए आपको इस तरीके से, ये देखिए इस प्रकार से, मैं इधर से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टेकिंग लगाए हुए हैं। यहाँ पे मजबूत एक बांस गड़ा दिया है ताकि मतलब ये अच्छे से खींच के बंधा रहे, इसलिए हमने यहाँ पे स्टेकिंग लगाया हुआ है। यहाँ पे आप अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप इसका रॉड के उपयोग भी कर सकते हैं। किसान साथियों, आपने स्टेकिंग लगा लिया, उसके बाद में करना क्या है कि ये लौकी पौधा ऐसा है कि बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है। आप इसमें अपने हिसाब से शेड्यूल बनवा लीजिए। शेड्यूल इसमें हम नहीं बता रहे हैं, शेड्यूल आप बनवा लीजिए। अपने आसपास के जो एग्रोनॉमिस्ट हैं उसको, हमने अपने हिसाब से, अपने ज़मीन के हिसाब से शेड्यूल बनाया हुआ है, उसी हिसाब से खाद देते हैं। और खाद देने के बाद में होता क्या है कि लौकी के पौधा बहुत जल्दी जल्दी इसमें चढ़ने लगता है। तो उसको क्या कीजिए कि आप डेली आप जो आपने रस्सी बनाया हुआ है उसमें चढ़ाते जाइए, क्योंकि अगर नहीं चढ़ाएंगे तो बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। डेली आप उसमें चढ़ाते जाइए। चढ़ाने के बाद में हमने यहाँ पे एक और जो मेन काम है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। लौकी का फसल एक ऐसी फसल है जो मेन ब्रांच में इसका फल नहीं लगता है। फल लगता है तो मतलब साइड ब्रांच में लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहुँचता है, टॉप में पहुँचता है,
ये हमने कटिंग कर लिया है तो नहीं पता चल रहा है, अंदर अंदर ये दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, नज़दीक देखो, ये देखिए यहाँ पे हमने कट किया हुआ था। कट आपको इसलिए करना है ताकि यहाँ पे आप कट करेंगे तो कट करने से होगा क्या कि साइड में आपका ब्रांच निकलना शुरू होगा। इस प्रकार से ऐसे कट कर देना है ताकि यहाँ से वो ब्रांच निकलेगा, उसी में फल लगता है। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे किस प्रकार से इसका फल लगता है। ये देखिए, ये साइड ब्रांच है, देखिए ये यहाँ से, ये देख सकते हैं, यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से ये गया और यहाँ भी फल है, यहाँ भी फल है। इसका जो फल है कंटिन्यू आएगा आपका। ये 3G कटिंग इसको बोलते हैं, 3G। जो फर्स्ट टाइम कटिंग होता है उसको 2G बोलते हैं, उसके बाद फिर सेकंड में होता है उसको 3G बोलते हैं। इस प्रकार से आपको कटिंग कर देना है और कोशिश कीजिए कि आप छोटे में ही इसको कट मत कीजिए। जब आपका बेल भर जाए तब आपको इस प्रकार से कट करना है, टॉप तक आपका बेल पहुँच जाए तब इस प्रकार से कट करना है। बंद कर। किसान साथियों, लौकी के फसल में जो मेन समस्या आती है वो है पाउडरी मिल्ड्यू की। पाउडरी मिल्ड्यू एक ऐसी बीमारी है जो पत्ते में भूरे रंग का आपको डस्ट टाइप का दिखेगा, पूरा पत्ता में छा जाएगा और उसके वजह से होगा क्या कि मतलब आपका पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, उससे पौधा भी ग्रोथ नहीं करेगी और आपको प्रोडक्शन भी नहीं मिलेगा। तो सबसे मेन जो समस्या आती है वो पाउडरी मिल्ड्यू का है। और इससे जो पहले समस्या आएगी वो है लाल कीड़ा। एक लाल कीड़ा होती है, वो पत्ते को खा जाती है और पत्ते को खा जाती है तो वो एक ही रात में बहुत ज़्यादा खा जाती है। तो इसके लिए आप ना प्लाट का कंटिन्यू विजिट कीजिए। जैसे आपके पौधे में लाल कीड़ा का अटैक दिखता है, आप तुरंत उसमें दवाई छिड़काव कीजिए। मैं एक दो दवाई बता देता हूँ यहाँ पे। लेमडा साइक्लोथीन हो गया आपका और बायर का सोलोमान, इस प्रकार से दवाई हमने यहाँ पे यूज किया है, छोटे में यूज किया है लाल कीड़े के लिए। दूसरा जो समस्या मैंने बताया पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप फंगिसाइड है इसमें छिड़काव करते रहिए। M45 COC इस प्रकार से जो फंगिसाइड आते हैं बाजार में, उसका आप कंटिन्यू बदल के स्प्रे करते रहिए। और तीसरी जो समस्या आएगी, जब आपका फसल बढ़ जाएगा, फ्लावरिंग की स्टेज में आ जाएगा, उस समय आपको फ्लावरिंग के जैसे चालू होता है वहाँ पे भी आपको सावधानी बरतना है। कौन सा सावधानी बरतना है? इसमें एक समस्या ये आती है कि फल मक्खी का समस्या आती है। फल जो है ना, फल में सड़न दो तरीके से होती है, एक फल मक्खी से होती है, एक फंगस से होती है और तीसरा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट से होती है। तीनों से आपका फल गिरने का समस्या है वो आ जाती है। मैं एक आध फल आपको अगर इधर होगा तो दिखा देता हूँ, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नहीं तो दिखा देता किस प्रकार से रहता है। ये देखिए, ये इस प्रकार से समस्या आती है। ये यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये इस प्रकार से समस्या आती है। ये इसका 2-3 कारण होता है। एक तो ये फल मक्खी होता है, यहाँ पे डंक मार देता है, डंक मारने के बाद अंदर में वो कीड़ा पैदा हो जाती है, उससे कि फल आपका सड़ के गिर जाता है और पीला होकर गिर जाता है। दूसरा जो समस्या है इसमें फंगस के वजह से भी इस प्रकार के समस्या आती है। और तीसरा आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी इसमें कमी की वजह से होता है। तो आप तीनों को मैनेज करके चलिए, आपका फसल अच्छे से चलने लगेगा और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। चलो, ये लौकी अभी एक लौकी आधा किलो से 1.5 किलो के बीच में तोड़ना चाहिए। इसी का रेट आपको अच्छे से मिलेगा। ये देखिए, इतना बड़ा आपको रखना है और आप बड़ा बढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप साइज के ऊपर से रखिए। मार्केट में आपके डिमांड के हिसाब से आप फल को तोड़िए और उसको सेल कीजिए। अभी इसका जो प्राइस चल रहा है हमारे मार्केट में पर केजी लगभग 20 से 22 रुपया थोक रेट में ये बिक रहा है। और पर डे की बात करूँ अगर तोड़ाई की, तो पर डे आपको ये लगभग 20 डिसमिल में लगा हुआ है, 2 क्विंटल पर डे इसमें से तोड़ाई हो रही है। तो किसान साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।